तो डेली की तरह अगर हमें डिसिप्लिन फॉलो करना है तो हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं अपने लेवल। आप देख रहे होगे ये यहाँ पे पहले से यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर दोबारा सपोर्ट लिया, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है एक। तो प्राइस अगर हमारा इस लेवल के पास में आएगा यहाँ पे कहीं, तो हम लॉन्ग का प्लान करेंगे अभी, ठीक है, और यहाँ प्राइस आएगा तो हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। अभी जो है हमारा ये बीच में फंसा हुआ है, हमें एंट्री अपने प्रॉपर लेवल्स पे ही लेनी है। जो हमने लेवल ड्रॉ कर लिए हैं उसी लेवल पे हम एंट्री बनाएंगे। हमें कोई भी एंट्री फॉर्मों में नहीं बनानी, क्योंकि दिन में कम से कम 2 सेटअप जरूर मिल जाएंगे। तो अगर एक ट्रेड अगर निकल चुका है तो फिर में एंट्री नहीं करनी है हमें अपने ही लेवल पे एंट्री करनी है। लेवल पे अगर एंट्री मिलेगी तो ही एंट्री करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। हम दोबारा सेटअप मिलेगा हमें। नेक्स्ट ट्रेड हमें कहाँ पे मिलने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है, प्राइस ट्रेंड लाइन के पास में आएगा तो हम एंट्री बनाएंगे शॉर्ट साइड के लिए, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है, प्राइस यहाँ कहीं अगर रजिस्ट करेगा अभी ये यहाँ पे इस लेवल पे, तो हम फिर शॉर्ट साइड के लिए जाएंगे, नीचे की साइड के लिए जाएंगे। अभी हमारा यहाँ पे एसएल हिट कराने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हम एंट्री कर ले और फिर प्राइस नीचे फिर से वही रिटेस्ट करने के लिए आए, इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आए, ठीक है। तो ये है यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट है। मार्केट में अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस से ही पैसा बनेगा। पेशेंस नहीं है ना, सारा पैसा चला जाएगा। पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है, तो सबसे बढ़िया एंट्री मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे होती है साइडवेज मार्केट में। तो सबसे पहले आपको स्विंग हाई मार्क कर लेना हो, स्विंग लो मार्क कर लेना। जब भी मार्केट यहाँ पे आए तो आपको बाय करना है, सपोर्ट पे आए तो बाय और रेजिस्टेंस पे आए तो सेल। तो सबसे बेस्ट ट्रिक होती है साइडवेज मार्केट में ट्रेड करने की। इससे अच्छी कोई भी हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको कभी भी एंट्री मिलने का चांस ही नहीं है, ठीक है। मार्केट अगर डाउन साइड जा रहा है तो भी मिलने का कोई चांस ही नहीं है। अगर मार्केट साइडवेज है ना, तो सबसे बेस्ट है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो। सबसे बेस्ट है सपोर्ट पे आए तो बाय और रेजिस्टेंस पे आए तो सेल, ठीक है। तो ये एक मैंने बैक टेस्ट किया, बहुत ही अच्छा काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो प्राइस हमारे लेवल पर आ चुका है, ठीक है। हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं अपनी। हमारी एंट्री बन चुकी है प्राइस। गाइस यहाँ पे देखोगे कि ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ रहा है और स्पॉट का प्राइस बढ़ रहा है यहाँ पे। तो रीज़न आपको पता है कि तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो होती है, आईवी जो होता है ना, वो आज क्या कर रहा है, क्रैश कर रहा है, ठीक है। जब क्रैश करता है तो प्रीमियम जो है ना वो बढ़ते नहीं, घटते चले जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है, ऑप्शन बायर का लॉस होता है। तो आज आईवी जो है ना वो घट रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आईवी कैसे चेक करते हैं यहाँ पे, आईवी परसेंटेज, ठीक है। तो मॉर्निंग में मैंने देखा था इन द मनी का जो आईवी था वो 12 था, ठीक है, 12 साढ़े 12, अभी घट के 11 हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, प्रीमियम का प्राइस डीके हो रहा है, मतलब प्रीमियम डाउन जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि प्रीमियम नहीं बढ़ा, ठीक है। इसका प्राइस मूव किया, प्रीमियम नहीं गया, क्योंकि आईवी क्रैश कर रहा है, आईवी डाउन जा रहा है। तो आज हमारा एसएल हिट हो गया, लेकिन रीज़न क्या था कि आज आईबी क्रैश हो रहा है। तो आईबी क्रैश हो रहा है तो प्रीमियम डीके हो रहा है। तो यहाँ पे देखो कि हमारा प्राइस जो है ना वो उसने नीचे क्लोज नहीं दिया, बट उसने बहुत नीचे आके क्लोज दे दिया। तो इसकी वजह से आज हमारा एसएल हिट हुआ, लेकिन हमारा एसएल नहीं हिट होता, क्योंकि अगर आईबी क्रैश नहीं हो रहा होता तो
अगर मैं आपको अभी दिखाऊँ आईबी की क्या कंडीशन चल रही है, तो हमने देखा था 11 था आईबी उस टाइम, अभी देखो 10 हो गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी डीके हो रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ी से डीके हो रहे हैं। ये मॉर्निंग में 12 था, अभी इसको 10 हो गया है। तो आज क्या है, ऑप्शन बायर का लूज होगा पैसा और ऑप्शन सेलर पैसा कमाएंगे आज। डिसिप्लिन के साथ हमें ट्रेडिंग करनी है। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आज कोई ट्रेड नहीं, तो मार्केट होने वाला है क्लोज। तो देख लेते हैं आज का ट्रेड हमारा लॉस में रहा, तो आज हमें लॉस 3900। तो रीज़न बता देता हूँ कि क्या हुआ हमारे आज हमारे साथ ट्रेड में। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हमारे एक ऑर्डर लगा हुआ था, ठीक है, बाय, और 2 ब्रैकेट ऑर्डर थे। तो हमने एंट्री कहाँ पे की थी, यहाँ हमने एंट्री की थी, ठीक है। और हमारा एसएल जो हुआ वो हुआ 161, मीन्स हमारा एसएल हुआ 161 पे, ये यहाँ पे एसएल हुआ हमारा, ठीक है। और अगर आप स्पॉट देखोगे तो स्पॉट के प्राइस में यहाँ पे आप कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी। स्पॉट का प्राइस वही सेम था, ठीक है, ये स्ट्राइक प्राइस 25,600 का, ठीक है। और ऑप्शन जो है वो डीके हुआ, बहुत ज़्यादा डीके हुआ। तो आपको दिखा देता हूँ फिर से दोबारा। ऑप्शन का प्राइस अभी हम देख लेते हैं 25,600 का हम देख लेते हैं। ये ऑप्शन चैन है हमारी, तो 25,600 का अगर हम देखें यहाँ पे आईबी कितना है, 10 है, ठीक है। तो मॉर्निंग में हमने ये 12 देखा था। तो ये रीज़न था आज का ट्रेड, हमारी एंट्री थी, बट हम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड किया। हमने कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं की, दोबारा ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि अगर हम फिर से दोबारा ट्रेड लेते फिर से हमारा ऐसा हिट हो जाता। आज मार्केट एकदम साइडवेज रहा, नीचे आने के बाद साइडवेज हो गया। तो प्रॉपर हमें एक ही ट्रेड लेना है दिन में, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है, और पूरा साल हमें ट्रेड करना है 20% कैपिटल से। तो टोटल कैपिटल हम कभी नहीं लगाएंगे, सिर्फ 20% कैपिटल यूज करेंगे। चाहे हमारा कैपिटल 2 करोड़ हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, 50 लाख हो जाए, हम सिर्फ 20% कैपिटल से ही ट्रेड करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अगर आप भी डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हो विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।